बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं शब्द किसे कहते हैं। बहुत ही आसान भाषा में हम जानेंगे कि शब्द किसे कहते हैं। वर्णों के उस मेल को शब्द कहते हैं जिसका कोई न कोई अर्थ होता है। तो यहाँ पे क्या लिखा है? वर्णों के उस मेल को। वर्ण क्या होता है? ठीक है, आपने पढ़ा होगा वर्ण किसे कहते हैं जिसकी और भी छोटी इकाई नहीं हो सकती। जैसे कि यहाँ पे क्या लिखा है आपका का, एक वर्ण है, फिर आपका लिखा है प्लस में माँ, फिर लिखा है ला। ये तो तीनों क्या है? अलग अलग वर्ण है, तीनों को मिला के बन गया का मा ला, कमल। ठीक है, तो यही यहाँ पे लिखा है कि वर्णों के उस मेल को शब्द कहते हैं जिसका कोई ना कोई अर्थ निकलता हो। ठीक है, तो वर्णों को मिलाकर, ठीक है, अलग अलग वर्णों को मिलाकर कोई एक शब्द बन गया जिसका अर्थ निकलता हो, जिसका कोई मतलब निकलता हो, उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम कहेंगे शब्द। ठीक है, अब शब्द कितने प्रकार के होते हैं? शब्द दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। पहला है आपका सार्थक शब्द और दूसरा है आपका निरर्थक शब्द। सार्थक शब्द किसे कहते हैं? चलो जानते हैं। सार्थक शब्द वर्ण या अक्षरों का ऐसा समूह सार्थक शब्द कहलाता है जिसका कोई ना कोई क्या है? अर्थ अवश्य होता है। ठीक है, सार्थक शब्द उसे कहते हैं वर्ण या अक्षरों के मेल से। वर्ण हमें पता है ये होता है। ठीक है, वर्ण या अक्षरों के मेल से एक शब्द बनता है और जिसका कोई ना कोई अर्थ निकलता हो। जैसे कि आँख, हमको पता है आँख क्या होता है। छात्र, ठीक है, जिस भी शब्द का कोई अर्थ निकलता हो। कलम, कॉपी, आसमान, जिसका कोई अर्थ निकलता हो उसे हम कहते हैं सार्थक शब्द। और दूसरा होता है आपका निरर्थक शब्द। क्या होता है? वर्ण या अक्षरों के ऐसे समूह को निरर्थक शब्द कहते हैं जिसका स्वतंत्र रूप से अर्थ नहीं है, फिर भी बोलचाल में हम इसका प्रयोग करते हैं। जिसका कोई अर्थ नहीं होता लेकिन हम बोलते हैं तो यूज कर लेते हैं। जैसे कि आप देखते हो लड़का वर्का, हम बोल देते हैं खाना वाना मुझे नहीं खाना। ठीक है, तो ये जो वाना है इसका कोई भी अर्थ नहीं है लेकिन हम यूज करते हैं, बोल देते हैं। ठीक है, मुझे नहीं जाना वहाँ पे, जाना वाना। ठीक है, तो ऐसा शब्द जिसका यूज तो करते हैं लेकिन कोई अर्थ नहीं होता, कोई भी अर्थ नहीं होता, उसे हम कहते हैं निरर्थक शब्द।